खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता था। डर था कि कहीं तुम मेरी चाहत को ठुकरा ना दो। जब तुम्हारी शादी का सुना, जिंदगी से नफरत हो गई थी मुझे, जहर लगने लगा था। और फिर हालात ने ऐसे पलटा मारा। मेरा मतलब है कि तुम्हारे दूल्हे के भागने का और तलाक का सुनकर सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पर आया। अरे काश मैं पहले पहुंच गया होता अपनी मोहब्बत का हाथ थामने के लिए, तो तुम्हें सबके सामने ये रुसवाई उठानी ना पड़ती। खुशियां शायद मेरे आसपास ही थी, बस नजरों से ओझल थी। काश मैं ही आपकी नजरों में छुपी मोहब्बत को पहले पहचान लेती। तो जानी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बारात रुखसती से पहले ही लौट गई। तुम्हारा साथ मेरे नसीब में लिखा है। चलो, आइसक्रीम खाओगे? हैं? मैं नहीं खा। अपने हाथ। अकबर जैसा पैसे वाला शौहर पाकर अरीबा भी मेरी खुशकिस्मती से जलेगी। और देख ले अम्मी, आपने अरीबा के इशारों पर नाचकर मेरी बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर मेरे नसीब में तो राज करना लिखा है। यहां से गई तो पलट कर भी इस घर पर नजर नहीं डालूंगी। यहाँ क्यों बैठे हो? अम्मी ने घर से बाहर निकाल दिया है क्या? अम्मी घर पर नहीं, और आप ताला लगा कर गई थी। अच्छा चलो। आप अकबर से मिलने उसकी दुकान क्यों गई थी? मेरी मर्जी, मैं जहाँ चाहे जाऊँ। तुमने मेरी जासूसी करने की कोशिश की ना तो। वो आप ही, वो एक घटिया इंसान है और सब ये बात जानते हैं। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। ओ हेलो, अपनी औकात में रहो। मेरा पाप बनने की कोशिश मत करो। बात को समझने की कोशिश करें। अच्छा तो एक बात सुनो, ये गैरत ना बड़ी भारी चीज होती है। इसका बोझ तुम एक टांग पे उठा नहीं पाओगे, तो कोशिश भी मत करो। जरा मेरी जिंदगी में जो खुशी आती है, सबको तकलीफ शुरू हो जाती है। और एक बात बताओ मुझे, और तुम्हारी गैरत तब कहाँ चली जाती है जब अरीबा अरसल के साथ घूमती फिरती रहती है। फिक्र मत करो, जल्दी निकल जाऊंगी मैं इस जहन्नुम से, और ऐसी जाऊंगी ना कि पलट के तुम सबकी शक्लें नहीं देखूंगी मैं। हम मूड खराब करके रखती है। अरे मैडम, अरीबा गुलजार की छोटी सी गलती है, मैं उसकी खुद मिस्टेक दूर कर लूंगा। गलती छोटी या बड़ी नहीं होती, गलती गलती होती है। अपनी बनाई हुई फाइल देखिए, बॉस के आगे पीछे घूमने के अलावा भी कोई और काम आता है या नहीं? तो मैडम ये आप क्या कह रही हैं? जिस तरह आपने मेकअप पे ध्यान देती है, उस तरह काम पर भी ध्यान दिया करो। मेरिट पर एलिजिबिलिटी देखे बगैर मन पसंदीदा हायरिंग की जाए तो कंपनी को इसी किस्म के नुकसान उठाने पड़ते हैं। सुनो, फौरन यहाँ से चलती बनो। मैडम, अरीबा की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ आपसे, और अकाउंट्स में खुद जाके चेक कर लेता हूँ। छोटी सी गलती, आप प्लीज इसे माफ कर दें। व्हाट? इतनी बड़ी गलती करने पे सजा देने के बजाय मुझसे माफी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और मिस अरीबा, यू मे लीव नाउ। ऑफिस के काम जिम्मेदारी से करना कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिनको तुम्हारी जरूरत है वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं। जब एमडी साहब आ जाएंगे उस वक्त आना। नाउ गेट लॉस्ट। अरीबा गुलजार, आज तुम्हें इस बात की सजा मिली है कि मैंने तुम्हें फायर किया था और तुमने रीजॉइन कर लिया।
अरीबा कहाँ बिजी हो गई? हेलो। हेलो मुजफ्फर, ये अरीबा कहाँ है? अरीबा का तो भाई नहीं पूछो, सोहा मैडम ने आज फिर उसे इंसल्ट करके ऑफिस से निकाल दिया। क्या? अरे हाँ यार, अभी थोड़ी देर पहले वो बेचारी अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई गलती कर बैठी और सोहा मैडम ने उसको ऑफिस से निकाल दिया। भाई मुझे तो लगता है सोहा मैडम ने अरीबा को निकाल कर अपनी बेइज्जती का बदला लिया है, जो कि एमडी साहब ने उसे रख कर की थी। यार वैसे एक बात है, तेरी कजन भी बार बार सोहा मैडम के निशाने पे आ जाती है और फिर तमाशा बनती है। या अल्लाह। आए आपा, आए बैठे। आपा बैठे ना। हाँ हाँ। आपा, आपकी तो कई मोहल्लों में अच्छी जान पहचान है। खुशबू की बात करें ना, वो बेचारी तो बेगुनाही सजा काटने पे मजबूर हो गई है। इस माशरे में गरीब होना बहुत बड़ा जुर्म है। ऊपर से दरवाजे से बारात का लौट के जाना, और वो भी तलाक देकर। खुशबू के माथे पे बदनामी के कई दाग लगे हुए हैं। आंखों देखी मक्खी कौन निगलेगा। आपा, कम से कम तुम तो तंज के तीर ना चलाओ। वैसे उसके बोझ से दिल बैठा जाता है, ऊपर से तुम्हारी ये बातें मेरा बहुत दिल दुखाती हैं। जवान बेटी का बोझ ऐसे जैसे कंधे से खिसक के दिल पे आ गया। हाय, दिल तो मेरा भी छन्नी हो जाता है। बेटियों के दुख से बड़ी आजमाइश रब ने माँ के लिए कोई और नहीं रखी होगी। आपा, क्या हुआ? आप बार बार अंदर देख रही हैं? खुशबू से काम है कोई? अरे मेरा कोई क्या काम करेगा, ये तो सज्जो खाला ही है जो लोगों की फंसी गोटे निकालने के जतन करती रहती है। मुझे तो रात दिन बस इस बच्ची का ख्याल रहता है। सच पूछो तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी बेटी पे गम का पहाड़ टूट पड़ा। मैं अपनी बच्ची को समझा के आती हूँ, तुम देखना वो मेरी बात नहीं टालेगी। अरे खाला, तेरी आंखों की चमक और गालों की लाली अकबर से मुलाकात की दास्तान सुना रही है। अरे मैं तो तुझे देखने आई थी। सच पूछो तो तुझे देखकर ना मेरा कलेजा मुंह को आता है। अरे मुझसे शर्म करेगी तो अपने कर्म फोड़ेगी। खुल के बता, अकबर से मुलाकात कैसी रही और क्या क्या बातें हुई। देखो, सज्जू खाला के दिल को ना अपने राज का कब्रिस्तान समझ लो। खाला है तो वो बहुत मोहब्बत करने वाले, मगर उनकी उम्र मुझसे ज्यादा नहीं है। अरे जितनी उम्र ज्यादा उतनी दौलत ज्यादा। मगर खाला, अरे अगर मगर छोड़ और मेरी बात सुन। सज्जू खाला हर किसी को अपने गुण नहीं बताती। तुझे पते की बात बता रही हूँ, डायरी में लिख ले या पल्लू में बांध दे। पैसा सारे ऐब छुपा देता है। अगर ऐश की जिंदगी गुजारनी है तो अकबर की उम्र ना देखो। हरी रंग का काला हो, मोटी तोंद हो और कद का बोना भी हो, तो अगर चमचमाती गाड़ी से निकलेगा ना तो वो भी कोहे काफ का शहजादा लगेगा। अरे लंगूर के पहलू में हूर बन के रहोगी तो उसके दिल पे राज करोगी। अरे मैं तो कहती हूँ बस इस काल कोठड़ी से निकलने की सोचो, वो तुम्हें अपनी हथेली का छाला बना के रखेगा। अरसल, अरीबा आ गई? नहीं, खैरियत है? हाँ खैरियत है, आता हूँ मैं। अरे अरसल, अरसल सुनो तो सही। अरसल मेरी बात सुनो। अरसल,
जी खुरम, ये फाइल आप अरीबा गुलजार को दे दीजिएगा और उन्हें कहिएगा मुझे कांटेक्ट करें। सर वो तो चली गई। चली गई? कहाँ चली? एक्चुअली सर मिस अरीबा ने आज ऑफिस अकाउंट की रिपोर्ट्स में कुछ मिस्टेक कर दी थी। फिर? तो सोहा मैडम ने उनकी काफी इंसल्ट करके ऑफिस से निकाल दिया। सोहा? ओके, यू मे गो नाउ। ओके सर। अरीबा मेरी पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट हुई थी। उसको रखने या निकालने का इख्तियार भी सिर्फ मुझे ही है। सोहा की इतनी हिम्मत कैसे हुई? डेफिनेटली सोहा इतनी खुदसरी अपनी माँ की शय पर करती है। अगर ये दोनों माँ बेटियां समझती हैं कि इन ऊंचे हथकंडों से उनके सामने सरेंडर कर दूंगा तो उनकी भूल है। अरीबा मेरी वजह से सोहा के औताब का शिकार हो गई। डैडी ने उस मोबाइल स्नैचर को ऑफिस में रखकर मुझ पर उस लड़की को अहमियत दी। इनोसेंट लगती है और अपनी इस मासूमियत को वो बहुत अच्छे से कैश कराना भी जानती है। ये तो मरने के लिए खुद ही सामने आ गई। अब किस्मत इतना मेहरबान हो रही है तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। मजलूमियत का एक नया ढोंग रचाने के लिए मेरी कार के नीचे आकर मरना चाहती थी। दिल तो चाह रहा था तुम्हें जान से मार डालूं, लेकिन जाओ, बख्श दी तुम्हारी जान। तुम जैसे लोग जो खैरातों पर जिंदगी बसर करते हैं वो मरने के बाद भी खैराती इदारों की जिम्मेदारी बन जाते हैं। ओ प्लीज बंद करो ये अपने आंसू बहाना। तुम्हारे आंसुओं के सैलाब से तुम्हारे काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेड एमडी साहब ही निसार होते होंगे। मुझ पर इनका कोई असर नहीं हो रहा। आप मुझे गलत समझ रही हैं। गलत तो तुम्हें डैडी समझ रहे हैं जिसका तुम फायदा उठा रही हो। नाउ गेट लॉस्ट। और दोबारा अगर मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो ब्रेक पर पैर दबाने के बजाय एक्सीलरेटर पे पैर दबा दूंगी। जो तुम्हारी मासूमियत के पीछे चालाक चेहरा छुपा है ना, सब सामने आ जाएगी। सोहा मैडम, आप मेरा बिलीव करिए। आप मुझे हमेशा से गलत समझती आई हैं। तुम्हारे गलत को एक मैं ही तो सही समझती हूँ। किसी रिच बिजनेसमैन को फंसाकर अपनी गुर्बत से जान छुड़ाने का सबसे बड़ा ख्वाब होता है तुम जैसी लड़कियों का। मुझसे टक्कर लेने से पहले 10 बार सोच लेना। वैसे तो मेरा ख्याल है आज का सबक तुम्हारे लिए काफी था। मेरे और मेरे डैडी से बहुत दूर रहो। आइंदा अगर हम दोनों के पास भी आई तो मैं वाकई तुम्हें जान से मार दूंगी। Bloody cheat। शैतान की तरह बड़ी लंबी उम्र है तेरी। मैं तेरे को याद कर रहा था। अरे तू क्या हर वक्त गाय भैंस की तरह जुगाली करता रहता है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता। अबे मर क्यों रही है? पता हो ना कि तू धपकने वाली है। तुम्हारे दोज़ख नहीं ईंधन का सामान रख लेता है ना? मेरे दोज़ख भरने के लिए ये चीजों का पता भी नहीं चलेगा। बड़ा खर्चा कर, बड़ा। सही बता, मेरे लिए क्या नहीं ताज़ी है? तेरे लिए तो कोई नहीं ताजा नहीं है। जो कुछ है मेरे लिए है। एक बात बता, तू तो मुझसे भी बड़ा निकला है और मुझे खबर ही नहीं हुई।
अबे छोड़ खाला, तुम तो आगे पीछे 4 मोहल्लों की खबर रखती हो। और ये बताओ कि मुझ जैसे शरीफ आदमी पर इल्जाम किस खुशी में? मैं तो खुशबू को शीशे में उतारने के मंसूबे बना रही थी, और तू एक लोहार की चोट मारकर खेल ही बदल दिया। खाला, उसको मानना ही था। अकबर की बातें हैं जलेबी की तरह लच्छेदार और मिठास से भरी। बता क्या कह रही थी मेरी शहजादी? तेरी शहजादी को तू तो बुढ़ा बादशाह लग रहा था, लेकिन मैंने भी तेरी उम्र से उसका ध्यान हटाकर बादशाह के राज पे लगवा दिया। खाला, शैतान का चेला होने के नाते आज मैं फिर तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ। हाँ तो फिर ला गुरु दक्षिणा दे, डबल फीस होती है, समझे?